जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने झारखंड के जिला का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें उत्तरी छोटा नागपुर के जिले को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज इसका लास्ट जिला जो धनबाद बच गया है इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धनबाद जिला से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले धनबाद जिला का हम लोग देखते हैं इसका जो चारों तरफ क्या क्या है। तो धनबाद जिला में सबसे इसका उत्तर साइड में दो जिले हैं झारखंड के, गिरिडीह और जामताड़ा। गिरिडीह और जामताड़ा दोनों जिले जो हैं सो धनबाद जिला के उत्तर साइड में है। वहीं दक्षिण साइड में बोलेगा कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल इसमें पड़ता है, दक्षिण साइड में धनबाद का। ठीक है, पूर्व में भी पश्चिम बंगाल और पूर्व में भी पश्चिम बंगाल है और ये पश्चिम साइड में बोलेगा तो बोकारो इसका सीमा बनाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चौहदी मैप भी आप लोग अपने साथ एक ठो रख लीजिएगा। इसका देखते हैं धनबाद जिला का मुख्यालय। तो धनबाद जिला का मुख्यालय धनबाद ही है और इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जो मानभूम जो हुआ था, मानभूम जो बना था पश्चिम बंगाल से कट के, उसी का 2 जिला था, उसी का मतलब धनबाद आ गया था इधर मानभूम साइड में, तो उसी को बना दिया गया था धनबाद। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 2040 वर्ग किलोमीटर है। कितना याद रखिएगा, 2040 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर इसका बोलेगा जनसंख्या तो लगभग इसका जनसंख्या कितना है, तो 27 लाख है। कितना है, 27 लाख जनसंख्या है इसका। और लिंगानुपात में बोलेगा तो इसका 909। ठीक है, इसका लिंगानुपात 909 याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद साक्षरता दर बोलेगा, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर में लगभग इसका है सो 84% साक्षर है धनबाद जिला। कितना है, कम लिंगानुपात वाला जिला यही है। हाँ, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद। ठीक है, उसके बाद बोलेगा इसका जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 1316, जो कि सबसे ज्यादा है झारखंड का। कितना, झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1316 है इसका जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अनुमंडल बोलेगा इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ धनबाद ही एक अनुमंडल है। ठीक है, और इसके प्रखंड में अब हम लोग देखते हैं तो प्रखंड में इसका 10 प्रखंड है। ठीक है, तो 10 प्रखंड को हम एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, आप लोग सुनिएगा। इसमें पहला है सो धनबाद है, दूसरा में निरसा है, और उसका बाद है केलीसोल है और एगारकुंडा है। तो याद रखिएगा जो निरसा जो प्रखंड है इसी को काट के दोनों प्रखंड बनाया गया है, केलीसोल और एकारकुंडा। केलीसोल और एकारकुंडा जो है सो निरसा प्रखंड को ही अलग करके बनाया गया है। निरसा खुद एक प्रखंड है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद टुंडी नाम से 2 प्रखंड है, वहाँ पे पूर्वी टुंडी और पश्चिमी टुंडी। ठीक है, एक बाघमारा है, एक गोविंदपुर है, एक बलियापुर है, एक लास्ट है तोपचांची। तो कितने प्रखंड है टोटल, 10 प्रखंड। 10 प्रखंड है। और वहीं अगर अंचल पूछेगा धनबाद जिला में तो अंचल 12 है। कितना है, 12, यानी कि 2 ज़्यादा है प्रखंड से। कितना, 2 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र पूछेगा अगर धनबाद का तो यहाँ पे कितना विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र। 6 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें देखिए कौन कौन है, सो सिंदरी है, निरसा है, धनबाद है, झरिया है, बाघमारा है, टुंडी है। कौन कौन है, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया और बाघमारा और टुंडी। ठीक है, तो 6 विधानसभा क्षेत्र है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा क्षेत्र बोलेगा तो धनबाद खुद एक लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से अभी सांसद शायद पशुपतिनाथ जी है ना। हाँ, पशुपतिनाथ जी हैं, यहाँ से सांसद हैं, बीजेपी से हैं वो। उसके बाद इसका देखिए विधानसभा क्षेत्र जो है धनबाद का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें धनबाद के 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें धनबाद खुद है, सिंदरी है, निरसा है और झरिया, ये 4 आता है धनबाद लोकसभा क्षेत्र का में। उसके बाद जो 2 इसका जो बच जाता है प्रखंड, 2 प्रखंड जो इसका बच जाता है, बाघमारा और टुंडी। बाघमारा और टुंडी जो बच जाता है ये चल जाता है कहाँ पे, तो ये चल जाता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो गिरिडीह लोकसभा में चल जाता है। इसका 2 जो प्रखंड है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल जाता है, मतलब 2 विधानसभा इसका जो है सो। उसके बाद बोकारो का चंदन क्यारी, जो बोकारो का जो चंदन क्यारी है, और बोकारो खुद जो है, क्योंकि बोकारो में लोकसभा नहीं है, तो बोकारो का चंदन क्यारी और बोकारो ये भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐतिहासिक परिचय धनबाद जिला का क्या है। ठीक है, तो धनबाद जिला में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था, और जिसमें धनबाद के जो वहाँ पे दुलमी और बुद्धपुर जो गांव था, स्मारक था, और ये दोनों गांव धनबाद जिला में ही है, जो कि दामोदर और ये क्या एक ठो नदी था, कतरी नदी ना, नहीं कंसाई नदी, दामोदर और कंसाई नदी के संगम पर है ये दोनों, और बौद्ध जैन दोनों का यहाँ पे संगम है। ठीक है, इसके अलावा धनबाद में ईचागढ़ स्थलों से भी बुद्ध की प्रतिमा मिला है। ईचागढ़ जो स्थान है वहाँ से भी बुद्ध का प्रतिमा मिला है। ठीक है,
उसके बाद मानभूम जो है सो जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। कौन था? जैन और जैन और बौद्ध का कौन केंद्र जैन और था? बौद्ध, तो मानभूम था। ठीक है। उसके बाद देखिए, धनबाद जिला से प्रमुख व्यक्तित्व में कुछ कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति आ जाते हैं, जिसमें से शक्तिनाथ महतो हैं, निर्मल महतो हैं, विनोद बिहारी महतो हैं। उसके बाद एक बॉलीवुड के जो उभरता हुआ सितारे थे जिसका नाम था मयांक चांग। ठीक है। विनोद बिहारी महतो जिन्होंने जेएमएम पार्टी और एक और कौन पार्टी गठन किए थे? जेएमएम पार्टी का जेएमएम और एक और पार्टी गठन किए थे, उसके द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो हम लोग व्यक्ति परिचय अलग से देखेंगे उसमें आप लोग को सब बताया जाएगा। तो अभी हम लोग जिला परिचय देख रहे हैं, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं धनबाद जिला के अन्य फैक्ट में जितना भी है फैक्ट, ये सब हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है। मानभूम जो है 1833 में बना था। ठीक है। और उसी से कट के बना था धनबाद जिला 1 नवंबर 1956 को। इसका प्रखंड वगैरह तो हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, टुंडी में जो है सो एक पोखरिया आश्रम है। ठीक है। टुंडी में, धनबाद के टुंडी में पोखरिया आश्रम क्या है? पोखरिया आश्रम। ठीक है। और वहीं से शिबू सोरेन ने धनकटनी मूवमेंट चलाया था। कौन सा मूवमेंट? धनकटनी मूवमेंट। धनकटनी मूवमेंट चलाया था पोखरिया आश्रम, जो कि धनबाद में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। और विनोद बिहारी महतो जो थे वो धनबाद के टुंडी से ही प्रथम बार चुनाव जीते थे। ठीक है। धनबाद के टुंडी से ही। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शक्तिनाथ महतो जो हैं वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका गोली मार के हत्या कर दिया गया था, वो शक्तिनाथ महतो के नाम से ही एक जगह है वहाँ पे टाटी सिजुआ, जिसका ये जो नाम लेते रहते हैं अभी, जो कौन है धनबाद के एक ठो कौन, जयराम महतो। हाँ, जयराम महतो अभी हाल ही में बोलते रहते हैं इसके बारे में, टाटी सिजुआ के बारे में। तो वहाँ पे शक्तिनाथ महतो जी के मतलब जब गोली मारा गया था उसी डेट पर जो है सो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को मेला लगता है। ठीक है। 28 नवंबर को प्रतिवर्ष मेला लगता है, शक्तिनाथ महतो मेला। ठीक है। और जो शक्तिनाथ महतो जो थे उनका हत्या हुआ था 28 नवंबर 1977 को। कब हुआ था? 28 नवंबर 1977। 28 नवंबर 1977 को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछेगा धनबाद जिला के जो प्रमुख नाट्य संस्थान है, क्या? नाट्य संस्थान। तो वहाँ पे 2 नाट्य संस्थान है, एक अंकुर है और एक है कला निकेतन। कौन कौन? अंकुर और कला निकेतन। अंकुर और कला निकेतन दोनों नाट्य संस्थान धनबाद जिला में पड़ता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, वहीं नाट्य संस्थान का बात आ गया तो जमशेदपुर में कौन कौन सा नाट्य संस्थान है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि निशान हो गया, रंग भारती हो गया, अभिनय हो गया, निहारिका हो गया, अनुपमा हो गया, कल्पना हो गया, मादल हो गया। ये सब जमशेदपुर के नाट्य संस्थान है। एक बार फिर से हम बता देते हैं। कल्पना हो गया, निशान हो गया, रंग भारती हो गया, अभिनय हो गया, निहारिका हो गया, अनुपमा, मतलब महिला के नाम से टाइप से इसमें ज़्यादा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हजारीबाग का भी एक नाट्य संस्थान है जिसका नाम है क्या? सम्राट है। अच्छा, बोकारो में एक है छंद रूप नाट्य संस्थान। ठीक है। वहीं गिरिडीह में पूछेगा तो 2 प्रसिद्ध है, तेतास और त्रिमूर्ति। क्या? तेतास और त्रिमूर्ति। ये गिरिडीह के नाट्य संस्थान है। नाट्य संस्थान का बात आ गया था इसलिए इसको बता दिए। आगे देखते हैं धनबाद जिला के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है। तो वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर एक है चिटाही धाम। सबसे महत्वपूर्ण है कौन है? चिटाही धाम मंदिर धनबाद जिला में पड़ता है। ठीक है। और ये इसको बाघमारा मंदिर भी कहा जाता है, और इसे जो है सो रामराज मंदिर भी कहते हैं। मतलब बाघमारा मंदिर नहीं, बाघमारा में ये स्थित होने के कारण इसको चिटाही धाम को रामराज मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मंदिर में है इसमें लिलोरी स्थान मंदिर। क्या है? लिलोरी स्थान मंदिर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। ये कि ये जो है सो इसका निर्माण जो है सो कतरास के जो एक राजा हुआ करते थे, कतरासगढ़ के राजा, जिसका नाम था सुजान सिंह। सुजान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण काली माता का मतलब वहाँ पे मंदिर है, और काली माता का जो वहाँ पे रूप मिलता है ये लिलोरी स्थान मंदिर में, उसका नाम है नीलकंठ वासनी। मतलब काली माता को वहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो नीलकंठ वासनी। ठीक है। नीलकंठ वासनी नाम से वहाँ पे पूजा जाता है, जो कि कतरी नदी के किनारे है। ठीक है। लीलखोरी स्थान मंदिर पूछेगा कहाँ है, तो कतरी नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका संबंध जो था सो रीवा स्टेट से। अच्छा, रीवा स्टेट जो था मध्य प्रदेश में पड़ता था, रीवा स्टेट, वहीं से ये मतलब इस वंश का जो था उसी के नाम पर यहाँ पे बनाया गया है लिलोरी स्थान मंदिर। ठीक है। एक और मंदिर यहाँ पे धनबाद जिला में है, भुईफोर मंदिर। भुईफोर मंदिर का मान्यता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो भूमि से मतलब खुद से निकला हुआ है। ठीक है। इसीलिए इसको भुईफोर या भूमि को फोड़ के निकला है, ये इस रूप में इसका नाम रखा गया है, भुईफोर मंदिर। ठीक है। अच्छा, एक है डांगी पहाड़ी। डांगी पहाड़ी जो पड़ता है वहाँ पे धनबाद में, वहाँ से थोड़ा दूर में ही एक टूरिस्ट स्थल अभी बनाया जा रहा है मतलब दर्शकों के लिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मंदिर जो है यहाँ धनबाद जिला का
दालमी मंदिर हो गया। दालमी मंदिर यहाँ पे विष्णु को समर्पित है, ठीक है। दालमी मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और दालमी मंदिर जो है इसी के प्रांगण में एक और है, वहाँ पे कार्तिक भगवान जो है, शिव भगवान के जो पुत्र हैं, उन्हीं के नाम पे कार्तिक के मंदिर है एक तो धनबाद में। तो पूछेगा झारखंड में कार्तिक मंदिर कहाँ है, तो धनबाद में है, जो कि दालमी मंदिर के परिसर में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक और मंदिर है यहाँ पे सरस्वती मंदिर, इसको भी याद रखिएगा। और धनबाद के एक स्थान है जयपुर, नाम है जयपुर, और वहाँ पर भी एक पार्वती मंदिर है जो कि कंसाई नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। कौन सा नदी तट पर? कंसाई नदी। कंसाई नदी के तट पर, ठीक है, जो कि बौद्ध और जैन दोनों का संगम है। कौन? जयपुर में जो पार्वती मंदिर है वो बौद्ध और जैन दोनों का संगम है, सेंटर है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक है यहाँ पे तेलकुप्पी मंदिर। तेलकुप्पी मंदिर नहीं है, वो मंदिरों का समूह है जो कि धनबाद के निरसा प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। निरसा में पड़ता है। पहले वाला निरसा अभी तो टूट गया है, निरसा 2 भागों में। और जो तिलैया डैम वहाँ पे बन रहा था धनबाद में, तो उस समय मतलब वहाँ पे जो खुदाई वगैरह चल रहा था, तो ये जो मंदिर था तेलकुप्पी, जो मंदिरों का समूह था, उसका बहुत सारा अवशेष वहाँ पे डूब गया था। और ये पहले 13 मंदिरों का एक समूह हुआ करता था जो कि 16वीं सदी में बना था, ठीक है। अच्छा, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि मान सिंह जब तेलकुप्पी और परा से मतलब उधर से गुजर रहे थे धनबाद जिला से, तो तेलकुप्पी और परा जो 2 स्थान था बहुत ही मतलब ख़राब अवस्था में था। तो मान सिंह जो था अकबर का सेनापति, वो इसको जीर्णोद्धार करवा के गया था। तेलकुप्पी और परा कुप्पी का जो मंदिर था उसको किसने करवा गया था? तो मान सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करा गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें मंदिर में और देखते हैं कि चेचगांव मंदिर समूह भी जो है सो धनबाद जिला में ही पड़ता है और दामोदर नदी के तट पर ही है, ठीक है। और वहाँ पे चेचगांव में जो है सो सबसे बड़ा मंदिर बोलेगा तो शिव मंदिर है। चेचगांव मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण जो है सो घटवाल राजा महेश्वर ने किया था, ठीक है। कौन सा राजा? घटवाल राजा महेश्वर ने, ठीक है। अच्छा, धनबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है पांडरा करके। तो पांडरा में जो है सो पांडेश्वर महादेव का मंदिर है। धनबाद ये प्रसिद्ध स्थल है धनबाद का पांडरा, क्योंकि मान्यता है कि पांडवों ने आके यहाँ पे पूजा पाठ किया था, इसीलिए यहाँ पे पांडवों के नाम पे पांडेश्वर धाम मंदिर है जो कि पांडरा में पड़ता है, महाभारत काल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, धनबाद जिले में और हम लोग जो भी है इसका कलेक्शन में अभी रूप में हम लोग नहीं देख रहे हैं, भौगोलिक परिचय ऐतिहासिक इस टाइप से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइप से हम लोग को कलेक्शन अभी कहीं नहीं भी मिल पाया है। इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट जो है कलेक्ट करके उसी को हम लोग एक बाय एक करके देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में जैसे तोपचांची अभयारण्य है धनबाद में, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1978 को। 1978 में हुआ था तोपचांची अभयारण्य का। और तोपचांची अभयारण्य के अंदर ही बोलेगा एक हरी पहाड़ी नाम का खूबसूरत पहाड़ी है, पहाड़ है, वो तोपचांची अभयारण्य में ही पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटा अभयारण्य है ये। हाँ, सबसे छोटा अभयारण्य है। तोपचांची और लवालोंग दोनों 1978 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रणधीर वर्मा स्टेडियम भी है धनबाद में, जो कि पहले गोल्फ ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे 4 जुलाई 1973 को JMM पार्टी का स्थापना हुआ था, ठीक है। रणधीर वर्मा स्टेडियम में पहले गोल्फ ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, धनबाद में एक कोहिनूर ग्राउंड है। कोहिनूर ग्राउंड भी धनबाद में ही है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद टाटा डिगवाडी स्टेडियम है, ये भी धनबाद में है। हाँ, टाटा डिगवाडी स्टेडियम हो गया। पहले डिगवाडी, बहुत सारे किताब में डिगवाडी लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम अभी टाटा डिगवाडी, टाटा समूह इसका देखभाल करता है। और टाटा डिगवाडी स्टेडियम जो है सो यहाँ इंटरनेशनल मैच भी हो चुका है, एक ठो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, ठीक है। और धनबाद मतलब झारखंड में भी 2 रेलवे स्टेशन है, एक धनबाद में है और एक रांची में है। टाटा मतलब रेलवे स्टेशन कितना है? 2 है झारखंड में। कहाँ कहाँ है? धनबाद और रांची में। और धनबाद का जो इंडियन रेलवे का जो स्टेडियम है वो क्रिकेट स्टेडियम ही है, ठीक है। मुख्यतः वो क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सो धनबाद के भूली में पड़ता है, ठीक है। रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सो धनबाद के भूली में। और भूली जो है सो याद रखिएगा, भूली का फैक्ट है कि भूली जो है सो एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक स्थान है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं श्रमिक टाइप से, मतलब इतना बड़ा स्थान कहीं नहीं है। भूली बहुत फेमस है धनबाद जिला का, ठीक है। अगर आप लोग धनबाद के होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये तो बता दिए। उसके बाद पहला पूछेगा हावड़ा से जो धनबाद एक तो चला था डबल डेकर जो ट्रेन होता है, 2 तल्ला ट्रेन, तो ये बोलेगा पहला कब चला था, कहाँ से कहाँ तक? तो हावड़ा से धनबाद तक चला था पहला 2 तल्ला जो ट्रेन होता है डबल डेकर का, वो 1 अक्टूबर 2011 को चला था हावड़ा से धनबाद तक। और ये ट्रेन अभी भी चल रहा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं धनबाद में, ठीक है। हाँ, नहीं बैठ नहीं सकते हैं, वो मालगाड़ी रहता है। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो रहता है माडा,
मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी माडा जो है वो 1993 में बना था, ठीक है, और वो भी धनबाद में कार्यरत है, ठीक है। और अभी उसका नाम करके JH माडा कर दिया गया है, और ये फुल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड। JH मतलब सिर्फ लगा दिया गया है इसमें, माडा मतलब हो गया मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसमें अभी झारखंड लगा दिया है, तो ये धनबाद में कार्यरत है, ठीक है। अच्छा, शिक्षण संस्थान में देखिए, अभी हम लोग देखते हैं धनबाद जिले का क्या क्या शिक्षण संस्थान है, तो इसको हम लोग एक रिव्यू करते हैं। सबसे पहला विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है, जो 2017 में 2017 में बना था। किससे अलग होके? ये विनोबा भावे विनोबा से। भावे से विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग होके बना था 2017 में, विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद ISM धनबाद जो है, ISM धनबाद जो है 9 दिसंबर 1946 को, नहीं 26, हाँ 26 को, सॉरी दोस्तों, 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन के समय, किसके हाँ समय? लॉर्ड इरविन जो था उस समय हुआ था। वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उन्हीं के समय ISM का स्थापना किया गया था 9 दिसंबर 1926 को, ठीक है। और पूछेगा इसको IIT का दर्जा कब दिया गया, तो 2016 में ISM को IIT का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, ये 1974 में स्थापित है, ये भी धनबाद में है। कौन है? पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय 1974 में स्थापित है, ये भी धनबाद में, ठीक है। उसके बाद धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद है, ये 1976 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी धनबाद में है, नाम से ही पता चल रहा है। आगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये भी धनबाद में है, धनबाद के जलगोड़ा में स्थित है, ठीक है। और ये CSIR का एक प्रयोगशाला है। CSIR जो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब इसका भुला गए हम फुल फॉर्म, अभी याद नहीं है फिलहाल में। 2007 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो है, ये धनबाद के जलगोड़ा में स्थित है, और ये CSIR का एक प्रयोगशाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि 2007 में स्थापित, ठीक है। उसके बाद झारखंड का जो है सो झारखंड रिफैक्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये भी धनबाद के चिरकुंडा में है, ठीक है। अच्छा, रिफैक्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा अभी धनबाद में ही प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा, रिफैक्ट्री कारखाना जो है सो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे KK इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज गोविंदपुर में है। इंजीनियरिंग कॉलेज बोलेगा धनबाद में कहाँ है, तो गोविंदपुर में है, ठीक है। जिसका पूरा नाम है KK इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है ये गोविंदपुर में, ठीक है। आगे है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है सो सिंदरी में है, धनबाद के सिंदरी में है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका स्थापना 1949 में मतलब ये शुरू में तो पटना में स्थापित किया गया था, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, इसको तुरंत झारखंड में कर दिया गया। बिरसा बोलेगा तो धनबाद, और बिरला बोलेगा तो रांची। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिरसा बोलेगा तो धनबाद में और बिरला रांची में, ठीक है। तो स्थापना कब हुआ था इसका? 1949 में, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि सिंदरी में पड़ता है, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम था वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ठीक है, क्योंकि बिहार में स्थापित किया गया था इसलिए। और इसका आदर्श वाक्य पूछेगा क्या है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो इसका आदर्श वाक्य है दैत्यम कुरु कर्मत्वम, मतलब इसका मतलब होता है प्रतिदिन अपना कर्तव्य करें, ठीक है। दैत्यम कुरु कर्तव्यम, ये आदर्श वाक्य किसका है, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सिंदरी में है, और 1949 में इसका स्थापना किया था, ठीक है। आगे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी धनबाद में है, ये हॉस्पिटल है एक ठो, जो कि BCCL के क्षेत्र में आता है ये, और BCCL ही इसका रख रखाव करता है, धनबाद हॉस्पिटल के नाम से इसको जाना जाता है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, अच्छा, धनबाद के जो एक विधायक थे पशुपतिनाथ, इनको 2007 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया था, ये भी धनबाद जिला से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और तोपचांची अभ्यारण्य के बारे में तो बता ही दिया, 1978 में स्थापित हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, सिंदरी में जो सीमेंट बनाने का एक कारखाना है, कौन सा सीमेंट, तो ACC सीमेंट का है, कौन सा? ACC सीमेंट का कारखाना धनबाद में के सिंदरी में है, ठीक है। और कुमार धुब्बी में भी सीमेंट कारखाना है, एक सीमेंट कारखाना धनबाद के जोड़ा पोखर में है, जिसको जामदोबा नामक स्थान में है, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है, ये नहीं कि हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। मत सोचिएगा कि बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, ये सब अभी पूछा जा रहा है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंदरी में 3 है, एक सिंदरी में है ACC का, एक कुमार धुब्बी में है, कुमार धुब्बी में है, एक जोड़ा पोखर धनबाद में है, ठीक है। और ये ACC में है, ACC का ही है, जोड़ा पोखर में भी ACC का ही ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा धनबाद में कोयला धावन केंद्र कहाँ है, तो जामदोबा, पाथरडी, लोधना हो गया, मधुबन हो गया, मुनीडी हो गया, महुदा हो गया, ये सारे कोयला का मतलब वहाँ कोल वासरी है, जहाँ कोयला को साफ सुथरा वहाँ पे किया जाता है। तो कौन कौन है बोलिए? जामदोबा, पाथरडी, लोधना, मधुबन, मुनीडी, महुदा। और मुनीडी के बारे में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कोलबेट मीथेन निकाला जाता है, जो कि झारखंड में एकमात्र है, कोलबेट मीथेन निकाला जाता है, जो कि बहुत मीथेन का ही एक्सटेंडेड रूप है ये, इसको स्वीट गैस के नाम से जानते हैं कोलबेट मीथेन को।
और इसी के कारण जो है सो अभी धनबाद जिला के झरिया ये सब जो है जगह में नीचे नीचे आग लग चुका है, ठीक है। तो ये BCCL यहाँ पे निकालता है, ठीक है। BCCL कोल हाँ। कंपनी। आगे देखिए, सिंदरी में जो है सो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 के तहत कौन सा स्थापित किया गया था? उर्वरक वाला उर्वरक कारखाना, जो कि यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। धनबाद का एकमात्र है। नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन का जो भी है उत्पाद, उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा धनबाद में कांच उद्योग कहाँ कहाँ है, ठीक है। धनबाद में कांच उद्योग, तो धनबाद के कतरास हो गया, अम्बोना हो गया, ये 2 जगह हैं जहाँ पे कांच उद्योग है। कहाँ कहाँ? कतरास हो गया, अम्बोना हो गया। और अम्बोना बहुत प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कांच उद्योग के लिए। अम्बोना किसके लिए फेमस है? तो कांच उद्योग के लिए, जो धनबाद में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पायराइट फास्फोर्ट एंड केमिकल लिमिटेड, ये भी धनबाद में है, ठीक है। धनबाद के सिंदरी में पड़ता है पायराइट फास्फोर्ट एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, धनबाद में बोलेगा कौन कौन सा अभी क्लस्टर बन रहा है? तो सबसे पहला है रिफैक्ट्री क्लस्टर, जो है सो धनबाद के चिरकुंडा में बन रहा है, ठीक है। एक तो रिफैक्ट्री क्लस्टर है, कहाँ बन रहा है? चिरकुंडा में। चिरकुंडा धनबाद में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा फ्लोर मिल क्लस्टर, मतलब आटा बनाने का जो क्लस्टर बन रहा है वो भी धनबाद में ही बन रहा है। अच्छा, ऑटो सर्विस क्लस्टर बन रहा है, जो ऑटो जो होता है, टेम्पू जिसको बोलते हैं, ऑटो, हाँ ऑटो टोटो नहीं, ऑटो क्लस्टर बन रहा है। क्लस्टर मतलब हो गया कि वहीं पे मतलब उसका सारा पुर्जा जो सामान वगैरह जो है सो वहीं पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये धनबाद में बन रहा है। अच्छा, बोलेगा कि खुदिया बियर जो परियोजना है, जो सिंचाई परियोजना है, ये भी धनबाद जिला में है। कौन सा? खुदिया बियर सिंचाई परियोजना। हाँ, खुदिया बियर सिंचाई परियोजना, ये भी धनबाद जिला में है। उसके बाद झरिया में कोकिंग कोल परियोजना जो है, धनबाद में जो 2 परियोजना चल रहा है, एक तो है झरिया में जो चल रहा है कोकिंग कोल परियोजना, ये किसके सहयोग से चल रहा है? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कतरास परियोजना जो है धनबाद का, ये भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है। तो धनबाद में कितना परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से? तो 2 कतरास और झरिया कोकिंग कोल लिमिटेड, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बोलेगा रूस के सहयोग से धनबाद में कौन कौन सा कोयला परियोजना चल रहा है? तो ये नया है, इसको याद रखिएगा। झरिया से कुमार ओएसी तक रूस के सहयोग से चल रहा है कोयला परियोजना, और झरिया से सीता नाला तक, ठीक है, ये 2 रूस के सहयोग से चल रहा है, ठीक है, सिंचाई परियोजना। कौन कौन? झरिया से सीता नाला और झरिया से सीता नाला तक, ठीक है। उसके बाद BCCL का जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था, और पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी धनबाद में है, ठीक है। BCCL का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर धनबाद। हाँ, मुनी डी खान इसके अंतर्गत कार्य करता है, बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद झरिया कोलफील्ड जो है सो दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद गर्म जलकुंड में बोलेगा कौन सा है वहाँ पे? तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद में दामोदर नदी पर है। उसके बाद चरक खुद्र हो गया, ये टुंडी में है, चरक खुद्र, जो कि बराकर नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। तेतुलिया दामोदर नदी के तट पर, चरक खुद्र बराकर नदी के तट पर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अन्य तथ्य में। 1891 में जो है सो झरिया शहर को स्थापित किया गया था, और 1921 के जो जनगणना हुआ था उसके बाद धनबाद को जो है सो नगरीय केंद्र की स्थापना किया गया था, धनबाद का, ठीक है, नगरीय केंद्र की स्थापना। अच्छा, जमशेदपुर के बाद धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास अभी करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोलेगा शहर वाला, तो जमशेदपुर है, दूसरा में कौन है? धनबाद जिला से 2-3 नेशनल हाईवे जो गुजरता है, इसमें एक NH 18 है, 218 है, जो कि 18 का ही एक्सटेंडेड रूप है, NH 19 है, ये सारे धनबाद से गुजरते हैं। और भी हैं, वीडियो लंबा ना हो जाने के कारण हम लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र एक तो धनबाद में है, धनबाद में मतलब झारखंड में जितने आकाशवाणी केंद्र है उसमें एक धनबाद में भी आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। अच्छा, पंचकोट जो पड़ता था, पुराना नाम था धनबाद का, जो स्थान था पंचकोट, उसका नया नाम अभी पंचेत हो गया है, ठीक है। और झारखंड की कोयला राजधानी किसको बोलता है? धनबाद को कोयला राजधानी है। उसके बाद बोलेगा जलप्रपात एक ठो है, भटिंडा जलप्रपात, ठीक है। ये धनबाद के कतरी नदी के तट पर है, और मुनिडी स्थान में है, ठीक है। और इसे जो है सो मुनिडीन जलप्रपात के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि मुनिडी स्थान में है भटिंडा जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद देखिए, धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड निरसा में पड़ता है, और ये टाटा पावर एंड DBC की संयुक्त परियोजना है। मैथन परियोजना किसका है? टाटा पावर और DBC की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। जो कि अच्छा पूछेगा, मैथन पावर लिमिटेड से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये PPP मॉडल पर आधारित पहला मतलब सिंचाई मतलब जो है सो पावर प्लांट है, ठीक है। PPP मॉडल पर आधारित, और इसका क्षमता पूछेगा तो 525 मेगावाट है, ठीक है। मतलब 525 मेगावाट के इसमें दो लगे हुए फर्नेस, ठीक है। मतलब टोटल क्षमता बोलेगा तो 1050 हो जाता है। 525 का 2 फर्नेस लगा हुआ है, 1050 मेगावाट का है इसका मैथन पावर लिमिटेड का क्षमता, ठीक है। और यहाँ से बिजली जो है सो पश्चिम बंगाल को भेजा जाता है। उसके बाद देखिए, मैथन जल विद्युत प्लांट जो है सो ये भी
डीवीसी का तीसरा है, ठीक है, डीवीसी का तीसरा है। 60 मेगावाट यहाँ से हाँ, बिजली। मैथन जल विद्युत है, वो था पावर लिमिटेड था, ठीक है। और ये जल विद्युत वाला तीसरा है, ठीक है। इसका 60 मेगावाट क्षमता है। और यहाँ पे जो है सो तीन इकाई यहाँ पे कार्यरत है, 20-20 मेगावाट का 3 इकाई है यहाँ पे, टोटल मिला के 60 मेगावाट है, ठीक है, मैथन जल विद्युत परियोजना में। आगे देखिए पंचेत जल विद्युत परियोजना प्लांट जो है सो ये भी डीवीसी का चौथा जल विद्युत केंद्र है पंचेत। ये भी धनबाद में पड़ता है। इसका शुरुआत जो हुआ था सो 6 दिसंबर 1959 को हुआ था। और इसका क्षमता बोलेगा तो 80 मेगावाट है। यहाँ पे 40-40 मेगावाट का 2 फर्नेस लगा हुआ है, किसमें, पंचेत जल विद्युत, ठीक है। और जो कि दामोदर और बराकर नदी के संगम पर है, ठीक है, पंचेत वाला। अच्छा, दामोदर जिला में भी वर्तमान में पूछता है कि 6 इसमें है अभी बांध, ठीक है, 6 इसमें, हाँ, डीवीसी के अंतर्गत 6 बांध है। जिसका देखिए हम बता देते हैं, तिलैया 1953 में स्थापित हुआ था, तिलैया जो है ये वाला। कोनार बोलेगा तो 1955 में, मैथन 1957, 2-2 साल का गैप है, याद रखिएगा। तिलैया 1953 है, तिलैया 53, ठीक है। कोनार 55 है, उसके बाद फिर 2 साल बढ़ा दीजिए, मैथन 57 है, और फिर 2 साल बढ़ा दीजिए तो पंचेत 1959 में, ठीक है। और एक है बाल पहाड़ी जो गिरिडीह में है, इसका 2 मेगावाट क्षमता है, नया बना है। और एक है अय्यर 4.5 मेगावाट का। तो दोस्तों धनबाद जिला से जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हम लोग कोशिश किए हैं एक वीडियो में कंपाइल करने का। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट को काट नहीं सकते हैं, फिर भी बहुत सारा फैक्ट को काटा गया है इसमें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।